नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस एक चैप्टर की बात करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक से रिलेटेड है। और आज हम इस चैप्टर में ये समझेंगे कि नेचुरल ट्रेजर्स क्या होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, इन्हें ट्रेजर की संज्ञा क्यों दी जाती है, व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रेजर्स। जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं, देखो सबसे पहले आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे कि मैंने चैप्टर 11 का एक स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा रखा हुआ है और इसमें दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक वृद्ध महिला बैठी हुई है और नेचुरल रिसोर्सेज को दिखाने का प्रयास है। ये गांव है, अब तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, शहर ज्यादा हो गए हैं, अर्बनाइजेशन ने इसकी जगह ले ली है धीरे धीरे। लेकिन आप देख पा रहे हैं पशु हैं, पक्षी बैठे हुए हैं। तो हम जरा समझ पाए कि हमारा ये जो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, ये हमको क्या क्या देता है, कैसे ये हमें नरिश करता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये हम आगे देखेंगे कि एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से ये चैप्टर हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलो मूव करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने एक फिगर लगाया हुआ है और हम बात तो इसके बारे में करेंगे। तो यहाँ आप देखें जैसे क्रूड ऑयल है, लैंड रिसोर्सेज हैं, एनिमल, फॉरेस्ट, विंड पावर एंड सोलर एनर्जी। आजकल इसके बारे में बड़ी बात होती है, ईवी की बात है, ईवी की चर्चा है। तो रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को चलाए रखने के। जैसे पिछली बार हमने लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर को समझा था। कुछ ठीक है भाई, हम लिविंग है लेकिन हमें रहना भी तो है, जीना भी तो है। तो जिएंगे कैसे बिना रिसोर्सेज के? तो नहीं। तो रिसोर्सेज को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लें कि व्हाट आर नेचुरल ट्रेजर्स या नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, क्यों इन्हें नेचुरल ट्रेजर्स कह रहे हैं? ठीक है, नेचुरल ट्रेजर कह रहे हैं। So resources provided by nature that fulfill our needs and are essential to sustain all life forms on earth। यानी जितना भी लाइफ फॉर्म अर्थ पर है उसे सस्टेन कराने के लिए, उसे जिंदा बनाए रखने के लिए ये रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं। इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो प्योर एयर, फर्टाइल सॉइल, सनलाइट, वेरियस ट्रीज प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर, ऑल्सो वाटर। आगे देखो, why are they important? They are necessary for our survival and making our lives more comfortable। भाई प्यास लगी तो पानी पीते हैं, ऑक्सीजन ना हो तो जीने का मतलब तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना जीने का। तो ये क्या है? नेसेसरी है ना, हवा नेसेसरी है, पानी नेसेसरी है, और ये सभी क्या है? सब रिसोर्सेज हैं। तो ये रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें जिंदा रखने के लिए। Without these treasures of nature, any form of life on earth is not possible। तो ये रिसोर्सेज हैं इसलिए हम हैं। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो अर्थ पे लाइफ को नहीं सोचा जा सकता। ये बियॉन्ड थिंकिंग चला जाएगा लाइफ का पर्सपेक्टिव, ध्यान रखिएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन कि भाई एयर को सबसे पहले समझते हैं कि एयर क्या है। तो एयर है द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। हमारे सर्वाइवल के लिए एयर का होना बहुत जरूरी है। आपको पता है ऑक्सीजन, एयर इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल as demonstrated by the difficulty of holding one's breath for long. Our body needs oxygen to perform its functions and most living beings require it for survival। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की नीड होती है और सभी जिंदा दिखने वाले जो पेड़ पौधे पशु पक्षी आपको दिख रहे हैं ये सरवाइव करते हैं इसी ऑक्सीजन की वजह से। अगर ये ऑक्सीजन ना हो नेचर में तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए एयर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन फॉर इवन अ फ्यू मिनट्स। तो हम फूड और वाटर ना मिले तो थोड़े समय तक के लिए जिंदा रह सकते हैं, लेकिन अगर हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो शरीर की सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होंगी बेटा? स्टॉप हो जाएंगी। इसलिए एसेंशियल है एयर, फूड और वाटर से भी ज्यादा। ठीक। कंपोजिशन की बात करें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि नाइट्रोजन कितनी है? 78, ऑक्सीजन 21,
आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस 1% है ना, 1%। कहा मैंने बना भी रखा है, आप देखें, ठीक है। बड़ा हिस्सा ये जो आपको दिख रहा है ये नाइट्रोजन गैस का है, ये ऑक्सीजन गैस का हिस्सा है, और अदर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.41, नियॉन 0.0018, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टन, ये सारी गैसें हैं। ये पीपीटी आपको ऐसे ही टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एक टॉक फोरम भी है, वहां पर भी आके आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मूविंग एयर, विंड एंड इट्स यूजेस। कि मूविंग एयर किसे हवा बोलते हैं उसे, है ना, हवा चलती है ना, क्यों चलती है पवन भाई, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो अगर हवा मूव कर रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, विंड कहते हैं, ठीक। विंड कैन ब्लो फास्ट एज स्टॉर्म और जेंटली एज ब्रीज। तो अगर मध्यम रूप में चल रही है, मंद मंद, तो ब्रीज बोल देंगे, बहुत तेज हवा चल रही है तो फिर स्टॉर्म बोल देंगे, ठीक है। इट मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक परकिस यानी पेपर पिन व्हील्स रोटेट, ठीक है। आपने देखा होगा फिरकीज होती हैं, है ना, बचपन में आपने फिरकी बनाई होगी पेपर की और उसको हवा में रखते होंगे तो वो मूव करती होगी, ठीक है। तो मूव जो कर रही है वो इसी की वजह से, और इसी का यूज करते हुए हमने क्या बनाया, विंड मिल। ये विंड मिल क्या करता है, एनर्जी को यूज करता है, किसकी एनर्जी को, विंड की एनर्जी को, फ्लोर मिल चलाने के लिए, पुल अप वाटर फ्रॉम वेल्स, ठीक, वेल से पानी को निकालने के लिए, और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट काम, और आजकल भारत इस पर आगे बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, आपको पता है, ठीक है। क्लास 6 की साइंस की बुक है ना, वहां से इसको हम पिक कर रहे हैं, आप सोचिए। और फिर यूपीएससी में क्वेश्चन आता है तो आपका बहुत हाई लेवल नहीं, और 2 लेवल से चलेंगे ना तो बड़ा आसानी होगी चीजों को समझने में, हमेशा मैं यही कहता हूँ, ठीक। तो देखिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल्स ऑफ मेजर विंडमिल फार्म्स इन इंडिया कौन कौन से हैं, तो यहाँ देखिए तमिलनाडु में, ठीक है, जैसलमेर राजस्थान, ठीक, महाराष्ट्र, यहां पर मेजर विंडमिल प्रोजेक्ट्स इंडिया ने अपने लगाए हुए। चलिए, तो ये तो एयर की बात होगी। अब हम चलते हैं जरा वाटर, इसेंशियल एलेक्सर। एलेक्सर का मतलब अमृत होता है, इसेंशियल अमृत समझिए इसको, ठीक है, एक तरीके का अमृत है शरीर के लिए। इंपॉर्टेंस एंड यूज, वाटर इज इसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रीशियस है। यूज फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। यानी ऐसी कोई जगह बची नहीं जहां वाटर का काम ना होता, ठीक है। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर अस, बहुत जरूरी है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ covers about 2/3 of Earth's surface. Most is saline, salty in ocean and seas, not fit for domestic agriculture और industrial use। आपको पता है ज्यादातर यानी 2/3 ओशंस में है, और वो फिट नहीं है किसके लिए, इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक यूज के लिए। अगर फ्रेश वाटर रिसोर्स की बात करें तो आइस शीट्स, स्नो, रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं। Only a very small fraction of fresh water यानी ponds, rivers, lakes, wells is easily accessible, यानी बहुत ही कम फ्रेश वाटर के ऐसे सोर्सेज हैं जो इजीली एक्सेसिबल, ठीक। अब पॉल्यूशन और कंजर्वेशन, ये भी एक मेन समस्या है। तो देखो, कंजर्वेशन इज क्रूशियल ड्यू टू लिमिटेड फ्रेश वाटर रिसोर्स। फ्रेश वाटर के रिसोर्स मैंने बेटा कहा बहुत लिमिटेड है, इसलिए कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। वेज टू रिड्यूस वेस्टेज यानी टर्निंग ऑफ टैप्स, हम टैप्स को बंद कर सकते हैं, लीकेज को फिक्स किया जा सकता है, वाटर हार्वेस्टिंग की जा सकती है, वाटर को रिसाइकिल किया जा सकता है, वाटर के वेस्टेज को बचाने के लिए और वाटर के अवेलेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो बहुत जरूरी है, एसेंशियल है लाइफ के लिए, है ना। पॉल्यूशन, throwing trashes, dumping waste from homes and industries, polluted water is unfit for consumption। आपको पता है polluted water unfit होता है कंजम्पशन के लिए, जिसकी वजह से हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए वाटर हार्वेस्टिंग हमारे लिए जरूरी हो जाती है। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएगा। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो मूव ऑन टू द फर्दर वन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल विजडम, यानी ट्रेडिशनल विजडम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग, यहां पर मैंने एक फिगर बना रखा है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का फिगर है, और इस फिगर में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये रेन वाटर आ रहा है और ये रन ऑफ हो रहा है। यहाँ पाइप के जरिए, फिल्टर के जरिए मेन टैंक में गया,
और मेन टैंक से हमने पंप से इसको कार वॉशिंग के लिए, गार्डन की वॉशिंग के लिए यूज कर लिया, टॉयलेट को फ्लश करने के लिए, क्लोथ वॉशिंग के लिए, और वेल बनाकर ग्राउंड वाटर में भी इसका थोड़ा प्रोपोर्शन अपना जाने दिया। दैट इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपने लगी हुई देखी होगी, और इंडिया में तो इसका यूज बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी धीरे धीरे कर रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। डेफिनेशन देखिए, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज, एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, बहुत पहले से इंडिया में इसको परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल क्या है देखिए, स्टेप वेल्स, ठीक है, इसको राजस्थान में बावड़ी बोलते हैं, बावली, ठीक। तो स्टेप वेल्स क्या है, इसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है। बाव इन गुजरात, बिल्ट एज अ रिस्पॉन्स टू वाटर स्कार्सिटी, है ना, जब वाटर स्कार्सिटी हो तो यहाँ पर वाटर अवेलेबल रहता था। यूनिक सिस्टम दैट स्टोर्स रेन वाटर एंड वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाई लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स, स्टोन लाइन ट्रेंचेस अलाउ वाटर सीपेज। आप बावली देखेंगे तो बावली में क्या होता है, ऐसे सीढ़ियां होती है, राजस्थान में कभी किसी बावली में जाइएगा, सीढ़ियां होती थी, उसमें वाटर भर जाता था और वहां से वाटर को बाद में लेटर यूज के लिए यूज किया जाता था, ठीक। क्यों, ये एक तरीके का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो पुराना सिस्टम है इंडिया में, कोई नई बात नहीं है, आज इसे नए तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, बहुत काम आता है। चल, एनर्जी फ्रॉम द सन, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ क्या है, सन बेटा, ठीक। वाइटल फॉर लाइफ, प्लांट्स डिपेंड ऑन सन टू मेक फूड, फोटोसिंथेसिस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना। प्लांट किस पे डिपेंड करते हैं, सन पर, ठीक। एनिमल ईट्स प्लांट्स ग्रो एंड ह्यूमन गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है ना। तो प्लांट प्रोड्यूसर की तरफ वर्क करते हैं, किसकी तरह, ठीक है, और बाद में हम इन प्रोड्यूसर से क्या करते हैं, भोजन को ले लेते हैं, ठीक है ना। प्लांट्स किस तरीके से काम करते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफ, है ना, ये चीजें आगे हम लेटर डिस्कस करते जाएंगे, ऑटोट्रॉफ्स, है ना। मेकिंग ऑल लाइफ डिपेंडेंट ऑन द सन, तो सारी जिंदगी, सारी लाइफ फॉर्म कहाँ डिपेंडेंट हो गई, सन के ऊपर। यूज ऑफ सन्स हीट एंड लाइट, ड्राइंग आइटम्स, चिलीज, क्लोथ, सनलाइट में सुखाते हैं हम लोग। प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट टू ऑल लिविंग बींग्स, सभी को गर्मी और लाइट कहां से मिलती है, सन से। सोलर एनर्जी के अपने एप्लीकेशन है, जैसे सोलर पैनल्स, ये सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सोलर कुकर डायरेक्टली यूज फॉर कुकिंग, सोलर वाटर हीटर डायरेक्टली यूज फॉर हीटिंग वाटर। Cultural significance in many households in India, water is offered to the sun as an expression of gratitude. सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं ना सुबह सुबह, तो कल्चरल प्रैक्टिस भी है। और वो अगर आप उसे बहुत ज्यादा भक्ति और इस चीज में ना ले जाएं, साइंस के हिसाब से समझे, तो हम सन पर डिपेंडेंट, पूरी लाइफ सन चला रहा है, तो थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड तो उस एक चीज के प्रति दिखा ही सकते हैं ना, जिससे लाइफ चल रही हो। हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, माता पिता के पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं, उन्हीं से हम हैं, हमसे तो वो है नहीं, तो सन से हम हैं, हमसे सन नहीं, इसलिए सन को एक कल्चरल प्रैक्टिस में हम ग्रेटिट्यूड भी देते थे, है ना। चलो, फॉरेस्ट, ग्रीन लंग्स एंड होम्स, फॉरेस्ट क्या है, ग्रीन लंग्स बोल सकते हैं और एक तरीके के घर। लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, इंपॉर्टेंस क्या है, नेचुरल होम है वाइल्ड एनिमल्स का, बर्ड्स, इंसेक्ट्स प्रोवाइडिंग देम फूड एंड शेल्टर, फॉरेस्ट। Diversity of life forms ensure food for every living being. Soil enrichment, decayed leaves enrich the soil with nutrients which new plants use to grow. Recycling nature में forest लेके आ रहे हैं. Soil protection, roots of plant hold on to the soil and prevent it from being washed away. तो soil washed away ना हो, इसके लिए भी plant use होते हैं, ठीक। Conservation efforts हम कर रहे हैं. Forest cover is decreasing due to human activities like large scale tree cutting. It takes many years to grow new forest or restore lost ones, और responsible preservation and use are vital. तो हम क्या मनाते हैं, वन महोत्सव, a week long forest festival in July to plant new trees and raise awareness aiming to increase green cover. तो हम हिंदुस्तान में क्या मनाते हैं, इंडिया में क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है, क्यों, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, है ना, कंजर्वेशन इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन लंग्स हैं ये अर्थ के, बहुत जरूरी है। चिपको मूवमेंट इससे रिलेटेड हुआ था, ध्यान रखिएगा, 1970s में उत्तराखंड में
एक लोकल वुमेन थी, उन्होंने एक्टिवली प्रोटेक्ट किया था पेड़ों को। तो ये लोग क्या करते थे, पेड़ों से चिपक जाते थे जब उससे कोई काटने आता था, तो इसको कहते थे चिपको मूवमेंट, है ना। तो इनसर्कलिंग एंड हगिंग देम टू प्रिवेंट फॉलिंग और कटिंग, तो इसको चिपको मूवमेंट के नाम से जाना जाता था। 1970s के आसपास ये मूवमेंट चला है फॉरेस्ट को बचाने के लिए उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, आता रहता है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या अंतर है? देखो, पिज्जा है, आपका रिंग कटी हुई है, कैमरा बना है, जूता, ये सब क्या है? मैनमेड है। ये देख रहे हैं, वाटर है, ये बच्चे देख रहे हैं प्यारे प्यारे आप मुर्गी के, ठीक है ना, पत्तियां हैं, सेब है, सूरज है, ये मिट्टी है, ये सब क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेज है बेटा। तो व्हाट इज द डिफरेंस? रिसोर्सेज वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. What are the examples? Air, water, energy from the sun is the example of natural resources. Now, what are the human-made resources? Resources created by human beings to meet their needs and make lives comfortable. Example: electric bulbs, furniture, solar panels, bicycles, etc. तो यहां पर हमने आपको ये बता दिया कि सारे रिसोर्सेज नेचर नहीं बना रहा, कुछ मैन मेड भी है। तो व्हाट आर द डिफरेंस? जो डायरेक्टली नेचर से है वो नेचुरल रिसोर्स, जो इंसान ने बनाया वो फिर ह्यूमन मेड, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डेफिनेशन बेटा सिंपल सी है, रिसोर्सेज दैट गेट रिन्यूड, रिप्लेनिश्ड और रिस्टोर्ड बाय नेचुरल प्रोसेस विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी ये हमें वापस मिल जाएंगे एक टाइम के बाद। यानी दीज रिसोर्सेज आर कंटिन्यूअसली अवेलेबल और कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, जैसे एयर, वाटर, फॉरेस्ट, ये एक समय के बाद दोबारा मिल जाएगा, ठीक। एनर्जी फ्रॉम द सन, सोलर एनर्जी प्रिंसिपल, जैसे हम देखते हैं वी शुड यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली। फॉर एग्जाम्पल, लीविंग फॉलन फ्रूट्स फॉर एनिमल्स अलाउज न्यू ट्रीज टू ग्रो फ्रॉम सीड्स इंश्योरिंग रिप्लेनिशमेंट। तो होता क्या है, जैसे जंगल में फल गिरा देते हैं, है ना, जब फल बन जाता है ना सीड से, तो पौधे फल को गिरा देते हैं, उससे क्या होता है, नए पौधे लगते हैं, है ना। और नए पौधे लगने से जंगल फिर खुद को क्या करता है, रिस्टोर कर लेता है बेटा। तो ये बहुत जरूरी है, रिन्यूएबल क्या करते हैं, खुद को रिस्टोर कर सकते हैं तय समय में। नॉन रिन्यूएबल देखो, रिसोर्सेज फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज दैट डू नॉट गेट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज समय के साथ दोबारा नहीं बनते, है ना। वंस यूज दे गेट एग्जॉस्टेड, एक बार यूज कर लिया गया तो फिर खत्म। जैसे एक पेन आता है, यूज एंड थ्रो, वो अगर एक बार आपने उससे लिख लिया तो फिर उसको फेंकना पड़ेगा, उसमें दोबारा इंक नहीं पड़ सकती। रिफिल वाले पेन आते हैं, क्या किया, रिफिल खत्म हुई, रिफिल हटाई, नई रिफिल डाली, पेन फिर काम कर। तो जो रिफिल वाले पेन है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यूज एंड थ्रो वाले नॉन रिन्यूएबल हो गए, दोबारा यूज नहीं करते। एग्जांपल मिनरल, सॉइल, रॉक्स, दोबारा नहीं बनेंगे। फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, एक बार खत्म हो गए तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे, इसलिए ईवी का इतना शोर आप सुनते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया है स्पष्ट रूप से व्हाट आर द रिन्यूएबल सोर्सेज एंड व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। सोलर, बायोमास, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड आर द renewable sources and oil, coal, natural gas, nuclear power, these are the non renewable energy sources. तो आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, नेचुरल ट्रेजर्स के बारे में सीखा, ठीक है। और अब क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस खात्मे की तरफ, फिर हम क्लास 7 की तरफ चलेंगे। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, और अगर कोई कठिनाई है तो बेटा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बता दें, ठीक है। थैंक यू।